इंदौर के वन्य प्राणी संग्रहालय जू में आने वाले दिनों में शहरवासियों को डिजिटल तकनीक से जंगल और वन्यजीव का अनूठा अनुभव मिलेगा। इंदौर नगर निगम द्वारा जू परिसर में आधुनिक 14D थिएटर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। निर्माण पूरा होते ही इस आधुनिक सुविधा को शहरवासियों के लिए समर्पित किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बुधवार को निर्माणाधीन 14D थिएटर का निरीक्षण किया और निर्माण एजेंसी द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। इस दौरान स्वच्छता प्रभारी अश्विनी शुक्ला, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया सहित निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के बारे में कहा था कि जब दूसरे शहर सोचते हैं तब तक इंदौर वह काम कर चुका होता है। इसी सोच के अनुरूप नगर निगम लगातार नवाचार कर रहा है। अब इंदौर जू में बनने वाला 14D थिएटर शहरवासियों को डिजिटल जू और वर्चुअल जंगल का ऐसा अनुभव देगा जो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी एक नई पहल साबित होगा। महापौर ने बताया कि 14D थिएटर में दर्शकों को केवल फिल्म नहीं दिखाई जाएगी बल्कि उन्हें बारिश, पानी, हवा, जंगल, वन्यजीवों और रोलर कोस्टर जैसे रोमांचक प्रभावों का वास्तविक एहसास भी कराया जाएगा। अलग अलग फिल्मों और विशेष तकनीक के माध्यम से बच्चे और बड़े दोनों वन्य जीवन को करीब से महसूस कर सकेंगे और वन्य प्राणियों के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि थिएटर के साथ डिजिटल गार्डन, डिजिटल भूल भुलैया और डिजिटल एक्सपीरियंस जोन भी विकसित किया गया है। यहां आधुनिक तकनीक के जरिए शिक्षा, मनोरंजन और प्रकृति संरक्षण का संदेश एक साथ दिया जाएगा। महापौर ने कहा कि परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ अंतिम कार्य शेष है। PPP मॉडल पर तैयार इस परियोजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह डिजिटल अनुभव इतना रोमांचक होगा कि यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ देर के लिए फिर से बच्चा बन जाएगा। इंदौर का यह डिजिटल जू आने वाले समय में शहर का नया आकर्षण बनेगा और पर्यटन को भी नई पहचान देगा। देखिए, आपने और हमने सब मिलकर 14D के तैयारियों के अंतिम दौर का निरीक्षण किया और निरीक्षण में हम सब ने मिलकर जो अनुभव किया वो हम सबको एक तो अपने बचपन में भी ले गया और इस और इंगित किया कि नवाचारी शहर ने जू को भी डिजिटल जू बनाने का काम किया है। तो डिजिटल इंदौर में डिजिटल जू भी आपने को देखने को मिलेगा। 14D थिएटर अपने आप में 14 अलग अलग तरह के अनुभव आपको देगा, जहाँ फिश एक्वेरियम भी होगा, जहाँ बच्चों के लिए भूल भुलैया भी होगी, डिजिटल एक्सपीरियंस करने के लिए डिजिटल गार्डन भी होगा और एक ऐसा डिजिटल रूम भी जहाँ आप प्लेनेटोरियम का और कई अलग अलग प्रकार के डिजिटल जू के एक्सपीरियंस बच्चों को सिखाने की दृष्टि से करेंगे। मुझे लगता है कि हमारा प्राणी संग्रहालय जो देश भर में जाना जाता है, अपने इस 14D के नए नवाचार के लिए भी जाना जाएगा और एक अच्छा स्वस्थ मनोरंजन बच्चों को मिले। डिजिटल माध्यम से जंगल लाइफ उनको समझ में आए, इसका प्रयास हमने किया था जो लगभग अपनी पूर्णता की ओर है और बहुत जल्द इसकी शुरुआत हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति में करेंगे। और मैंने पूरे निरीक्षण के बाद जो टीम यहाँ काम कर रही है उनको ये निर्देश भी दिए हैं, अपने अधिकारियों को भी कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी सारी चीज़ों को एक बार वो ज़रूर वेरीफाई करें, जितने आवश्यक लाइसेंसेस हैं उनकी सबकी पूर्ति करें। उसके बाद हम इंदौर की जनता को और इंदौर की जनता के माध्यम से मध्य प्रदेश और देश के लोगों को इसको समर्पित करेंगे। और चूंकि PPP मोड पे इसको बनाया गया है, तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। नगर निगम ने अपनी प्राणी संग्रहालय में इस एजेंसी को जगह दी है, ये बन के तैयार है। उसके बाद इसके बाकी मोड ऑफ ऑपरेशन, टिकट्स, क्योंकि अलग अलग जोन्स इन्होंने क्रिएट किए हैं, उस पर बैठकर निर्णय होगा। सर, देश का क्या ये सब पहला थिएटर है जो हमको ब्रीफ किया गया है और जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मलेशिया में ज़रूर इस तरह के कुछ 3D और डिजिटल म्यूज़ियम्स का एक्सपीरियंस किया था, लेकिन देश में तो मुझे लगता है कि जिस तरह से नवाचार इन्होंने किया है तो अपने आप में ये अनूठा वर्चुअल जू, वर्चुअल वर्ल्ड हमको देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।